नमस्कार दोस्तों। MPPNST 2025 की फर्स्ट राउंड ओपनिंग क्लोजिंग लिस्ट और अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ गई और कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हर गवर्नमेंट कॉलेज की फाइनल क्लोजिंग मार्क्स कट ऑफ बताई गई है, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आने वाले राउंड्स में आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो गवर्नमेंट वर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, काउंसलिंग के प्रथम चरण में शामिल शासकीय एवं अशासकीय नर्सिंग संस्थानों के अतिरिक्त कुछ अन्य शासकीय व एवं अशासकीय नर्सिंग संस्थानों के आगामी चरणों में काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने की संभावना है। कृपया अभ्यर्थी सूचित हो। अभी संभावना की बात है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे जाएंगे, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको दो लिस्ट दिखाई देगी, एक है फर्स्ट राउंड ओपनिंग क्लोजिंग और दूसरी है फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लिस्ट प्रोविजन। तो हम दोनों को देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट ओपनिंग क्लोजिंग MP स्टेट कंबाइंड BSc एंड GNM नर्सिंग काउंसलिंग 2025 13/10/2025। यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट कोड है, इंस्टीट्यूट टाइप है, इंस्टीट्यूट नेम है, कोर्स है, ओपनिंग ESB परसेंटाइल है, क्लोजिंग ESB परसेंटाइल, ओपनिंग कॉमन रैंक, क्लोजिंग कॉमन रैंक, ओपनिंग ESB PNST GNM TST रैंक है, क्लोजिंग ESB PNST GNM TST रैंक है, ओपनिंग ESB टोटल मार्क्स, क्लोजिंग ESB टोटल मार्क्स है, अलॉटेड कैटेगरी और क्लास है, टोटल अलॉटेड है, और यहाँ पे MP डोमिसाइल स्टेटस की बात है। अब शुरू करते हैं। पहला कॉलेज है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन। उज्जैन में अगर हम बात करें UR की, तो UR XOP आपको UR कैटेगरी में क्लोजिंग ओपनिंग मार्क्स था 74.44 और क्लोजिंग मार्क्स था 64। आपको 64 मार्क्स तक उज्जैन कॉलेज में गवर्नमेंट सीट मिली है और यहाँ पे 14 लोगों को सीट अलॉट हुई है। अब बात करते हैं, अपना नेक्स्ट है EWS। EWS की बात करें तो EWS का ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क्स देखें तो EWS में ओपनिंग मार्क्स था 64.6 जबकि क्लोजिंग मार्क्स था 61। 7 लोगों को सीट अलॉट हुई है। अब बात करते हैं OBC की। OBC XOP की अगर हम बात करें तो 68 में ओपनिंग था और 62.91 में आपको कॉलेज मिला है उज्जैन का। अब है हमारे पास SC कैटेगरी और ST, दो कैटेगरी बचती है। SC की बात करें तो SC XOP की बात करें तो ओपनिंग मार्क्स था 67 और क्लोजिंग मार्क्स है 57.5। मतलब 57 नंबर पर भी आपको SC कैटेगरी में सरकारी कॉलेज मिला है, वो भी उज्जैन का। अब ST की अगर हम बात करें तो ST XOP की बात करें तो अगर आप ओपनिंग मार्क्स 60 थी और क्लोजिंग मार्क्स थी 51.26। आप खुद ही देख सकते हैं कि ST कैटेगरी में 51 नंबर पे भी कॉलेज अलॉट हुआ है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉलेज की। अब हमारे पास कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग
जबलपुर। अब जबलपुर की बात करेंगे हम। जबलपुर में यूआर का ओपनिंग क्लोजिंग देखेंगे, यूआर एक्सओपी का, यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर में आपके ओपनिंग मार्क्स थे 72, आपके क्लोजिंग मार्क्स हैं 63 में भी आपको कॉलेज मिला है जबलपुर का। और यहीं पे ओबीसी की बात करें, ओबीसी में आपकी ओपनिंग थी 67.81 मार्क्स और 61.47 में भी आपको कॉलेज मिला है। यहाँ पे टोटल अलॉटमेंट 12 हुए ओबीसी में और 14 अलॉटमेंट हुए यूआर। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में आपको 65 आपकी ओपनिंग थी, 57.52 में भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। अब बची एससी की बात, एससी में आपको 63 ओपनिंग है और 56 में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है 56.57 में। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपका कट ऑफ था 64 ओपनिंग मार्क्स और 52.31 आपका क्लोजिंग मार्क्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कॉलेज है हमारे पास इंदौर। इंदौर की अगर हम बात करें, इंदौर यूआर कैटेगरी की बात करें, यूआर कैटेगरी में इंदौर में ओपनिंग मार्क्स था 76.63, क्लोजिंग मार्क्स था 63, क्लोजिंग मार्क्स था सॉरी 59.68, मतलब 59 नंबर मार्क्स में भी आपको इंदौर का कॉलेज मिला है। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका था 65 ओपनिंग मार्क्स, क्लोजिंग मार्क था 57.68 और यहाँ पे दोनों में 46 सीट्स अलॉट हुई हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में आपका ओपनिंग था 64.78, क्लोजिंग मार्क्स था 55 मार्क्स में भी आपको इंदौर का कॉलेज मिला है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में आपका कट ऑफ गया है 64 ओपनिंग मार्क्स था और 54.52 क्लोजिंग मार्क्स था। 54 मार्क्स में भी आपको एससी कैटेगरी में कॉलेज मिला है इंदौर का। और एसटी के देखें तो 63 ओपनिंग मार्क्स, 49.36 में भी आपको सरकारी कॉलेज मिला है इंदौर का एसटी कैटेगरी में। अब बात करते हैं रीवा कॉलेज की। अब रीवा कॉलेज की अगर हम बात करें तो रीवा में यूआर का कट ऑफ गया है 67.63, आपकी ओपनिंग थी 57.80 में आपको कॉलेज मिल गया है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में आपको 63.73 ओपनिंग मार्क्स, क्लोजिंग मार्क्स था 56.85। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका था 61.68 ओपनिंग और 55.68, 10 लोगों को सीट अलॉट हुई है। और अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आपका ओपनिंग मार्क्स था 59.84 और क्लोजिंग मार्क्स था 53 के मार्क्स में आपको कॉलेज अलॉट हुआ। अब बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी की। एसटी की बात करें तो 58 में आपका ओपनिंग मार्क्स था और 48.38 में भी आपको रीवा का कॉलेज मिला है एसटी कैटेगरी में। अब नेक्स्ट है हमारे सामने कॉलेज भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च भोपाल। अब भोपाल कॉलेज की बात करें, भोपाल मेमोरियल में भोपाल में यूआर कैटेगरी की कट ऑफ थी 64, ओपनिंग था 60 मार्क्स में आपको कॉलेज मिला 60.63 में। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपको 65 ओपनिंग मार्क्स है, 58 में आपको कॉलेज मिला है 58.74 में। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में आपको 63 ओपनिंग मार्क्स है और
52 में भी आपको भोपाल का कॉलेज मिला है। एससी की बात करें तो एससी में 58 आपकी ओपनिंग मार्क्स थी, 58.26, क्लोजिंग मार्क्स से 55.63, 6 लोगों का लॉट हुआ है। और एसटी की बात करें तो एसटी में आपका 54 ओपनिंग और 50 मार्क्स में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है 6 लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलेज जीएमसी भोपाल। अब जीएमसी भोपाल की बात, जीएमसी भोपाल यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर एक्सओपी में 73 और 63.52 में भी आपको कॉलेज मिला है। ओबीसी की बात करें हम तो ओबीसी में आपको ओपनिंग 67.63, 60 मार्क्स में आपको जीएमसी भोपाल मिला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको 63.21 ओपनिंग, क्लोजिंग मार्क्स है आपके 58.57 में आपको कॉलेज मिल गया है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में आपको 67.63 ओपनिंग, 57.57, 16 लोगों का लॉट हुआ है। एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 62.31, 51.63, क्लोजिंग मार्क्स में आपको जीएमसी भोपाल में एडमिशन मिल गया। नेक्स्ट कॉलेज है ग्वालियर का। ग्वालियर में देखें क्या कट ऑफ थी। ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में यूआर कैटेगरी में 69.36 ओपनिंग मार्क्स, 58.07 में आपको कॉलेज मिला है, जो लोवेस्ट मार्क्स थे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 63.63 और 57.42 में भी आपको कॉलेज मिल गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको 61.57, 54.69 में आपको कॉलेज मिल गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल 10 लोगों को अलॉट हुआ है। एससी की बात करें हम तो एससी कैटेगरी में 63 ओपनिंग मार्क्स थी, 53.57 में भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। एसटी कैटेगरी में बात करें 54.52, 48.36 में भी आपको ग्वालियर का कॉलेज अलॉट हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉलेज जबलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल जबलपुर। जबलपुर में बात करें, ये था जबलपुर का नेक्स्ट कॉलेज। में हम यूआर की बात करें, यूआर कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी में आपका गया है 70.84 और 59.90 में भी आपको कॉलेज मिला है। ओबीसी की बात करें तो 65.68, 58 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया है। अब हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में आपको 63.52 ओपनिंग और 55.69 में भी आपको कॉलेज अलॉट हो गया है। एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपको 62.57 ओपनिंग मार्क्स है और 54 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, 54.47, 16 सीट अलॉट हुई है। एसटी कैटेगरी की बात करें हम, एसटी कैटेगरी में आपका 58 ओपनिंग मार्क्स, 49 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, 49.28 में 20 सीट अलॉट हुई हैं। एक झलक हम प्राइवेट कॉलेज की देख लेते हैं। ये प्राइवेट कॉलेज में पहला ही कॉलेज है, कहाँ का ये, कॉरपोरेट ही देखते हैं। कॉरपोरेट में यूआर में आपका कट ऑफ गया था, 53 ओपनिंग था, 43 में आपको कॉलेज मिल गया प्राइवेट कॉलेज। ईडब्ल्यूएस में आपको 38 में प्राइवेट कॉलेज मिल गया है। एसटी की बात करें तो आपको 39 में भी कॉरपोरेट कॉलेज मिल गया है प्राइवेट में। ओबीसी की बात करें तो 44 में भी आपको कॉलेज मिल गया है। एससी की बात करें तो 47 में भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया। तो ऐसे हैं सभी कॉलेज के यहाँ पे दिए हुए। एसटी की बात करें तो एसटी को भी आपको कॉलेज मिल गया है।
ये यूआर का है, 48 में मिला है यूआर में, और कॉर्पोरेट का एसटी का लिखा है 39 पे। तो ये था आपका कॉलेज अलॉटमेंट ओपनिंग क्लोजिंग। गवर्नमेंट कॉलेज की आज हमने बात की है, और ये सभी कॉलेजेस के लिस्ट हैं, तो आप देख लीजिएगा। ये आपका लास्ट कदम होता है VIPS कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर प्राइवेट कॉलेज का। अब बात करते हैं दूसरे लिस्ट की। ये है दूसरी लिस्ट जिसमें लिखा है फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लिस्ट प्रोविजनल MP स्टेट कंबाइंड BSc एंड GNM नर्सिंग काउंसलिंग 2025 13/10/2025। यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम है, कॉमन रैंक है, MP स्टेट रैंक है, ESV रैंक है आपकी, और यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर है, आपके मार्क्स हैं, डोमिसाइल स्टेटस है, कैटेगरी है आपकी अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट मिला या प्राइवेट, और कोर्स है BSc मिला या GNM, अलॉटेड इंस्टीट्यूट कोड है, कॉलेज के नाम है, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, और यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है। जैसे ये फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे है, ये OBC XF है, उनको BSc नर्सिंग मिला है, और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिला है, UR XOP की है, और इनके मार्क्स है 76। ऐसी सारी लिस्ट है, 599 पेजेस की लिस्ट है। आप अपना नाम सर्च करिए, आपका नाम इस लिस्ट में है तो कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ या आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आप यहाँ से देख पाएंगे। 13,781। तो दोस्तों, नेक्स्ट राउंड की तैयारी कैसे करें? चॉइस फिलिंग में फर्स्ट राउंड से सीखे सबक अपनाएं। जिन कॉलेजों की कट ऑफ आपके आसपास है उन्हें टॉप प्रेफरेंस पर रखें, और यदि मार्क्स कम है, आपको लगता है सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी बैकअप रखें। और कोई गाइडेंस चाहिए तो हमसे पूछें, हम आपको चॉइस फिलिंग में मदद करेंगे। ये था MPPNST 2025 फर्स्ट राउंड कट ऑफ का पूरा एनालिसिस। अब आपको साफ अंदाज़ा लग गया होगा कि किस कॉलेज में कितने मार्क्स पर एडमिशन मिला, और नेक्स्ट राउंड में आपकी क्या उम्मीद हो सकती है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही जेन्युइन नर्सिंग अपडेट्स पाने के लिए गवर्नमेंट वर्स को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम गवर्नमेंट वर्स ऑफिशियल से जुड़ना ना भूलें, जहां आपको हर राउंड की सबसे पहले जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नमेंट वर्स तैयारी आपकी, साथ हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में।